हेलो क्लास 10 वेलकम टू बोर्ड लर्नर्स। आज हम शुरू करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, जिसमें हम सारे एनसीईआरटी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कवर कर देंगे। ये वीडियो इनफ होगी आपके बोर्ड्स के लिए, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, बस इसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे। सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं, जो मुझे भी लगते हैं और आने के सबसे ज़्यादा चांस है, वो कवर करेंगे, ठीक है। और सब PYQ होगा, ओके। तो सबसे पहले रियल नंबर होता क्या है वो देखते हैं। रियल नंबर का मतलब ये है, दुनिया में जितने भी नंबर है ना, 1 2 1/2 पॉइंट में, रूट में जितने भी नंबर्स होते हैं, वे सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं मैथ में ये फादर होता है नंबर्स का। यानी कि रियल नंबर एक ऐसा नंबर जिसमें हमारे सारे नंबर्स कवर हो जाए। दुनिया के सारे नंबर्स को हम रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अगर ये फादर है, इसके दो बच्चे हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं और Q कभी भी 0 के बराबर ना हो, है ना। इरेशनल नंबर कौन सा होता है? जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है वो ना तो डिवाइड हो और ना ही वो रिपीट हो। जैसे कैसे, मैंने लिखा 0.30 300 3000, ये चलता जा रहा है नंबर, पर ध्यान से देखो ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 30 आया, फिर यहाँ पे 300 आया, फिर यहाँ पे 3000 आया, तो ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो ये डिवाइड हो रहा है पूरी तरीके से, ना ही ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो वे हमारे नंबर क्या होते हैं? इरेशनल। रेशनल नंबर कौन सा होता है? जो टर्मिनेटिंग भी हो और जो अच्छे से डिवाइड भी हो जाए। टर्मिनेटिंग का मतलब यही होता है कि पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाई याद रखना इरेशनल नंबर होता है और 22/7 रेशनल नंबर होता है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और ये MCQ में आते ही आता है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है ना। तो याद रखना पाई क्या है हमारा? इरेशनल, और 22/7 क्या है हमारा? रेशनल। अब ये रेशनल क्यों है? क्योंकि हमारी P/Q की फॉर्म में होगा। जो भी चीज़ हमारी P/Q की फॉर्म में होगी वो क्या होगी? रेशनल। नहीं, और ये पाई क्या है? ये क्या है हमारा? इरेशनल, ठीक है। अब बेसिक सी चीज़ें पढ़ लेते हैं पहले। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से शुरू हों। जो 1 से शुरू होंगे वे क्या होंगे? हमारे नेचुरल नंबर। और होल नंबर कौन से होते हैं? जो हमारे 0 से शुरू हों, यानी कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इंटीजर सिंपल सा मतलब है जो नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करे। जो भी नंबर लाइन पे आता होगा वो क्या होगा? हमारा इंटीजर। पर इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर लाइन है तो भैया यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 है तो 2.1 भी आ सकता है क्या? या फिर 3.1 भी आ सकता है क्या? नहीं, जो आप नंबर लाइन पे लिखते हो वही क्या होंगे? आपके इंटीजर। अगर इस पे देखो, यहाँ पे हमने अपॉन में नहीं लिखा है ना, पॉइंट में लिखा है। सिर्फ यहाँ पे कौन से नंबर है जो सिंपल है? -2 -1 0 1 2, वे क्या होंगे? हमारे इंटीजर। रेशनल नंबर कौन से होता है? जो हमारे P/Q की फॉर्म में हो। अब P/Q की फॉर्म में आने का मतलब ये है कि 1/2 जैसे 2/4 ये हमारे हो। अब एक बात बताना, अगर 4 है, अगर मैं नॉर्मल 4 लिखूँ, क्या हमारा रेशनल नंबर है? हाँ है, क्योंकि इसके नीचे क्या है? 1। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? 1। तो ये हमारा रेशनल नंबर भी होगा। रेशनल नंबर तो आप सबको पता ही होगा, जो रूट में हो। √2 √3 √5, ये सब क्या होते हैं? हमारे इरेशनल नंबर, ठीक। अब जो इम्पोर्टेंट है, जो MCQ में आता है, कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? तो याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट जो शो होता है ना, उसे क्या बोलते हैं हम? कंपोजिट नंबर। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने लिखा 2 × 3 या फिर 3 × 5। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो इनका प्रोडक्ट क्या है? हमारा कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो एग्जांपल याद रखना, 2 × 3 5 × 7, तो याद रखना प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो इनका पेयर जो भी होगा, अब एक फॉर्मूला है इस पूरे चैप्टर में, इसको बस ध्यान से याद रखना। HCF × LCM = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको अच्छे समझ में आएगा। और अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। पहले आप इस सबको ध्यान से देख लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक है इस चैप्टर का, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चंस। फाइंड HCF एंड LCM एंड वेरीफाई। इस क्वेश्चन में आपको LCM भी निकालना है, HCF भी निकालना है, वेरीफाई भी करना है। मुझे पता है बेसिक है, बट मैंने बोला ना बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे तो हम अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको बोर्ड के लिए सब कुछ आना ज़रूरी नहीं है, पर इंपॉर्टेंट आप छोड़ नहीं सकते। अगर इंपॉर्टेंट भी छोड़ के चले जाओगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम है। सब कुछ के पीछे मत भागो, जो इंपॉर्टेंट है पहले उसको अच्छे से कर लो, फिर एक्स्ट्रा करो, ठीक है। तो देखते हैं, HCF और LCM निकालना बहुत ईजी है, बचपन में भी सीखा होगा, आज देखते हैं फिर से। देखो भाई, 12 और 18 का सेपरेट निकालना, ठीक है। HCF भी और LCM देखो, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, यही होगा। 18 का क्या होगा? 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3, यही होगा। अब 12 के फैक्टर्स हमारे क्या हैं? 2 2 3, इन्हें फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इन 12 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 × 2 × 3। 18 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 × 3 × 3, ठीक है। अब HCF निकालना बहुत ईजी है। HCF का सिंपल सा मतलब है,
जो इनमें कॉमन आ रहा है, ठीक है, इनके जो पेयर दोनों में कॉमन आ रहे होंगे वो क्या होगा हमारा HCF। जैसे कैसे 3 3 का पेयर बन गया, और क्या बन सकता है 2 2 का पेयर बन सकता है, ठीक है। तो इसका HCF क्या आएगा 2 × 3, तो आंसर क्या आएगा इसमें 6, ठीक है। अब देखते हैं LCM। HCF समझ में आया, पेयर बनेंगे कॉमन के, वो हमारा क्या होगा HCF, ठीक। अब क्या निकालेंगे हम LCM, तो LCM देखेंगे। LCM में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, HCF तो आसानी से निकल जाता है, पर LCM में दिक्कत आती है। तो इसका मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा होगा ना वही आपका LCM होगा। मतलब मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार, यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है 18 में 1 बार, है ना। इस वाली लाइन में 2 बार आ रहा है और इस वाली लाइन में कितनी बार आ रहा है 1 बार। तो जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 बार, नीचे ऊपर कितनी बार आ रहा है 2 बार, यहाँ पे 1 बार, तो कितनी बार लिखोगे आप 2 बार, क्योंकि ऊपर कितनी बार आ रहा है 2 बार, ठीक है। अब 3 को देखो, इस वाली लाइन में 3 कितनी बार आ रहा है 1 बार, यहाँ पे 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो कितनी बार लिखोगे आप 2 बार, ठीक है। तो 3 × 3, अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। दोबारा देख लो, 2 यहाँ पे कितनी, आपको हर नंबर की तरफ जाना है ना। जैसे मैं आपको एक और दिखाता हूँ, लाइक ऐसा हो जाता 2 × 2 × 3 × 5, ऐसा कुछ होता, और नीचे लिखा होता 2 × 3 × 3 × 5, या फिर 5 नहीं होता, मान लो यही होता। तो यहाँ पे इन्हें थोड़ा ठीक से लिख देते हैं। यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार, यहाँ पे कितनी बार आ रहा है 1 बार, तो कितनी बार लिखोगे आप 2 बार, ठीक है। यहाँ पे 3 कितनी बार आ रहा है 1 बार, इस वाली लाइन में कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो आप कितनी बार लिखोगे 2 बार, ठीक है। यहाँ पे 5 कितनी बार आ रहा है 1 बार, यहाँ पे 1 बार भी नहीं, यानी कि 1 बार आ रहा है, तो इसका ये क्या होगा LCM, ठीक है। HCF सिंपल से मतलब दोनों का कॉमन, और LCM में जो जितनी ज़्यादा बार आ रहा होगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। अब इसमें हम वेरीफाई भी कर लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। वेरीफाई करने का सिंपल से एक फॉर्मूला होता है, अभी वेरीफाई करने के लिए आए, LCM × HCF = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक। अब LCM देखेंगे, हमने LCM निकाला इन दोनों नंबर का, 36 आया, ठीक है। HCF कितना आया हमारा 6, ठीक। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, नंबर्स कौन से थे, एक तो 12 था और एक 18 था, तो 12 × 18। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 6 6 36, 6 6 18, 9 20 21, तो 216, इनके आप मल्टीप्लाई करोगे, इसका भी आंसर क्या आएगा 216। तो LHS बराबर RHS, हैंस वेरीफाई। तो इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूँ, अगर आपको वेरीफाई करना है तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स तो आपको हमेशा गिवन होंगे, 2 नंबर तो मतलब आपको गिवन होंगे, बस उनका प्रोडक्ट करना है। LCM और HCF निकालना होता है, तो LCM निकालना भी ईजी है, सारे नंबर्स रखो और जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है उसको लिख लो, और HCF में जो कॉमन पार्ट हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है बोर्ड में, तो देखते हैं। इसमें भी HCF और LCM निकालना है, ठीक है। तो भाई देखो, इसका LCM निकालना और इसका LCM निकालना इम्पॉसिबल है इस तरीके से, है ना। पर आप एक बात बताओ, मैं x³ y² को ऐसे लिख सकता हूँ, x × x × y × y। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, इनको ब्रेक करके लिख दो, है ना। 12 को ब्रेक करके 2 × 2 × 3 लिखा, ऐसे ही x³ y² को लिख सकते हैं हम x × x × x y × y, ठीक है। और xy³ को क्या लिख सकते हैं हम, x × y × y × y, ये तो लिखेंगे। अब HCF देख लेंगे, HCF क्या होगा, तो HCF का मतलब कॉमन पार्ट, एक ये कॉमन है और एक क्या कॉमन हो सकता है, एक ये कॉमन हो जाएगा और एक ये कॉमन हो जाएगा, और तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो कितने क्या की चीज़ कॉमन है, एक तो x, एक y और एक और y, तो यानी कि आंसर क्या है इसका XY², ठीक है। अब LCM निकाल लेते हैं। LCM मैंने आपको बताया, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा होगा वो आपका LCM होगा। इस वाली रो में देखो x कितनी बार आ रहा है 3 बार, यहाँ पे कितनी बार आ रहा है x, एक बार, तो कितनी बार लिखोगे आप 3 बार, तो x × x × x, ठीक है। अब यहाँ पे y कितनी बार आ रहा है 2 बार, यहाँ पे y कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो कितनी बार लिखेंगे 3 बार, है ना। जो ज़्यादा बार आ रहा होगा उसको, तो y × y, तो x क्या हो जाएगा यहाँ पे x का क्यूब, और y को क्या लिखेंगे हम y का क्यूब, तो ये आपको क्या होगा आंसर। तो आप, आई होप आप सबको ये वाले 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई। कैन 6 की पावर n एंड विद डिजिट 0, क्या हमारा 6 की पावर n 0 से एंड हो सकता है। भाई देखो, अगर किसी भी नंबर को 0 से एंड होना है, 0 से एंड होने का मतलब मैं बताता हूँ, जैसे 50, 40, 20, 10, ये नंबर एंड किससे हो रहे हैं हमारे 0 से। तो अगर किसी भी नंबर को 0 से एंड होना है ना, तो उसके फैक्टर 2 × 5 होने ही होने चाहिए, है ना। अगर किसी भी नंबर को
0 से एंड होना है तो उसके फैक्टर में 2 और 5 होना ही चाहिए। क्यों? 2 5 सा 10 आता है, 0 आता है ना, यानी कि 5 और 2 अगर आ गए ना किसी भी उसमें तो आपका नंबर ऑटोमेटिकली 0 एंड हो जाएगा, है ना। पर एक बात देखो, 6 की पावर n है, n को मैं कुछ भी रखता हूँ, लाइक 6 की पावर n को 1 रखोगे तो 6 की पावर 1 यानी कि 6 की पावर 2 क्या आएगा 36, 6 की पावर 3 क्या आएगा 216। तो ध्यान से देखो, ये नंबर कभी भी 0 से एंड हो ही नहीं सकता, चाहे इसकी पावर कुछ भी हो, है ना। और एक और बात, अगर मैं 6 का फैक्टर लूँ, एलसीएम लो 6 का, 2 3 सा 3 1 सा, तो इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं 2 इंटू 3। जबकि अगर इस नंबर को 0 से एंड होना था तो फैक्टर क्या बनने चाहिए थे 2 इंटू 5। बने क्या 2 तो है पर 5 नहीं आ रहा, 5 नहीं क्या आ रहा है 3। तो ये नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता, ठीक है। वैसे ऐसे नंबर जब भी आते हैं ना बोर्ड में तो ये कभी भी 0 से एंड होती ही नहीं है ना। तो कैसे लिखोगे आप 6 की पावर n को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की होल पावर n लिख सकते हैं। कैसे 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 अरे n। अब देखो हियर फैक्टर इज 2 एंड 3, फैक्टर क्या बने 6 के 2 एंड 3। बट इफ वी वांट टू एंड दिस नंबर with 0 so the factor must be 2 and 5, है ना। अगर ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, जो फैक्टर है वो 2 और 3 है, पर अगर हमें इस नंबर को एंड कराना है 0 के साथ तो फैक्टर मस्ट भी क्या होने चाहिए 2 and 5। सो 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद 0। आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो जैसा आपको ठीक लगे, मैंने तो बस आपको बता दिया किस तरीके से करना है, ठीक है। तो समझ गए ना। मैंने क्या बोला, अगर इस नंबर को 0 से एंड होना था तो इसे क्या होना चाहिए था, इसमें 2 इंटू 5 में आना चाहिए था, बट इसमें क्या है 6 की पावर n। एक और बहुत फेमस है 12 की पावर n। तो आप इसको सोल्व करना अपने आप सेम इसी पैटर्न से कि भाई 12 की पावर n हमारा क्या 0 से एंड हो सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है कभी नहीं होगा, है ना। कैसे 12 के फैक्टर क्या होते हैं 2 6 सा 2 3 सा 3 1 सा। तो यहाँ पे फैक्टर क्या बने 2 इंटू 2 इंटू 3, पर बनना क्या चाहिए था 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब एटलीस्ट एक 5 तो आ जाना चाहिए था, पर क्या हुआ 2 2 आ गए, एक 3 आ गया, है ना। तो अगर किसी भी नंबर को 5 से 0 से एंड होना है तो 2 और 5 उसके फैक्टर्स होने ही होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत आता है, प्रूव 5 माइनस 2 रूट 3 इज इरेशनल नंबर। भाई देखो, ये क्वेश्चंस करने का ना एक सिंपल सा पैटर्न है, ध्यान रखना। एक तो आते हैं ये वाले क्वेश्चन कि लाइक √5 इरेशनल करो, √2 इरेशनल करो, √3 इरेशनल करो, ठीक है। एक आते हैं ऐसे 5 माइनस 2 √3, 3 प्लस 2 √5, इनको इरेशनल प्रूफ करो, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ना थ्योरी लिखेंगे क्या, लेट अस अज्यूम, हम सबसे पहले अज्यूम करेंगे कि 5 माइनस 2 √3 जो है हमारा रेशनल नंबर है। थोड़ा इलॉजिकल लगता है कि पहले रेशनल नंबर लेट किया फिर इसको ही कह रहे हैं कि ये इरेशनल है ना, मैं मानता हूँ पर करना पड़ेगा, बस इसी साल है। लेट अस अज्यूम 5 माइनस 2 √3 इज रेशनल नंबर। अगर कोई भी नंबर रेशनल नंबर होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, सो वी कैन राइट इट पी ए अपॉन बी की फॉर्म या फिर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख लो, कैसे भी ए अपॉन बी फॉर्म। अगर ये नंबर हमने एज्यूम करा है रेशनल नंबर तो हम इसको किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, ए अपॉन बी की फॉर्म में। और बी कभी भी किसके बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, यही तो होती है हमारी डेफिनेशन रेशनल नंबर की। हम एज्यूम करेंगे कि 5 माइनस 2 √3 रेशनल नंबर है, सो हम इसको किस में राइट कर सकते हैं, ए अपॉन बी फॉर्म में, और बी कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे बता भी देना, हियर ए एंड बी आर को प्राइम, है ना। को प्राइम नंबर वे होते हैं, हम पहले मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। हमने क्या करा, पहले एज्यूम करेंगे कि 5 माइनस 2 √3 रेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम इसको ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं और बी कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। और जो यहाँ पे हमने ए और बी लिखे हैं ये क्या है, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके कॉमन फैक्टर क्या होता है 1, विच हैज़ कॉमन फैक्टर 1। आप इनको तो रट लो, इस वाली लाइन को, ये सारी चीज़ें ये आप रट लो, कोई इसमें वो नहीं है। सबसे पहले हिंदी में अगर मैं बताऊं, हमने एज्यूम करा कि 5 माइनस 2 √3 रेशनल नंबर है, तो हम इसको ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। बी कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, जो यहाँ पे ए और बी होगा वो हमारा को प्राइम नंबर होगा, जो कि जिसका कॉमन फैक्टर क्या होगा 1, ठीक है। अब सिंपल सी ट्रिक है इन क्वेश्चन को करने की, रेशनल नंबर एक तरफ कर दो, इरेशनल नंबर एक तरफ कर दो, बस क्वेश्चन खत्म। अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, यानी कि रूट वाले एक तरफ कर दो और जो नंबर वाले हैं वो एक तरफ कर दो, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। कैसे लिखेंगे हम इसको, 5 माइनस 2 √3 बराबर ए अपॉन बी लिख सकते हैं।
हमने इस पूरे नंबर को क्या माना था, रेशनल, तो 5 - √3 बराबर a अपॉन b, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये क्या पार्ट है, रेशनल। इस पार्ट में रेशनल नंबर कौन है, सिर्फ ये रूट वाला, और सारे नंबर क्या है आपके, रेशनल नंबर। तो धीरे धीरे करके सबको उधर लेके जाओ। तो सबसे पहले नंबर को लेके जाओ, ठीक है, आगे से पीछे चलना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, -2√3 बराबर a अपॉन b, ये प्लस का 5 है, इधर उठ के किस में जाएगा, माइनस के 5 में, ठीक है। अब पहले यहाँ पे एलसीएम ले लो, -2√3 बराबर यहाँ पे b एलसीएम, तो इसका आंसर क्या आएगा, a माइनस 5b, है ना। इसके नीचे 1 मानोगे तो b एलसीएम, ये यहाँ और 5b। अब -2 कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में, प्लस माइनस में नहीं, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है। तो √3 बराबर a माइनस 5b अपॉन -2b, ठीक है। तो मैं आगे इसको कर रहा हूँ, इसे क्या लिखेंगे हम, देखो ध्यान से देखो, इरेशन वाला एक तरफ हो गया, रेशनल वाला पार्ट पूरा एक तरफ हो गया। सो रेशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। आप सबको पता है रेशनल कभी भी रेशनल नंबर के बराबर हो ही नहीं सकता। आप खुद बताओ, क्या √3 2 के बराबर हो सकता है, नहीं, क्योंकि रूट इरेशनल नंबर होता है, ये क्या होता है, रेशनल। ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। तो हमने यहाँ पे बस क्या करा है, इरेशनल वाला एक तरफ कर दिया, रेशनल वाले नंबर एक तरफ कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन खत्म। तो लिख देंगे, सो रेशनल इज नॉट इक्वल टू irrational, hence our assumption is wrong, hence our assumption is wrong. So 5 - √3 is rational number. क्लियर है आप सबको, ठीक है। सिंपल है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। पहले इसको आप रेशनल नंबर ऐड करोगे, a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं, b कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। a और b क्या होंगे, यहाँ पे को प्राइम नंबर, जिनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1। फिर इस तरीके से सॉल्व कर देंगे और ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन में। द SCF ऑफ 2 नंबर इज 23। SCF जो है 2 नंबर का, वो क्या है, 23, और LCM क्या है उनका, 1449। तो एंड इफ वन नंबर इज 161 एंड फाइंड द अदर। तो इन्होंने क्या बोला है, 2 नंबर है, ठीक है। पहला नंबर तो आपको गिवन है कितना, 161। दूसरा नंबर हमें इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया। मैथ में कोई चीज़ नहीं देते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको लेट, तो क्या लिखेंगे, लेट द सेकंड नंबर बी x, ठीक है। हम यहाँ पे सेकंड नंबर को क्या लेट कर लेंगे, x। अब फॉर्मूला आपने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है इसमें, एलसीएम इक्वल्स टू x इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। एलसीएम क्या है यहाँ पे, 1449 इंटू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 23, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यानी कि पहले नंबर की दूसरे वाले से मल्टीप्लाई, तो दूसरे नंबर को तो आपने x माना है, पहला नंबर क्या है क्वेश्चन में, 161, यानी कि 161 इंटू एक्स। तो बस यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, कैसे, 1449 इंटू 23 अपॉन ये 161 किस में आ जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पे किस में था, मल्टीप्लाई में, इक्वल्स टू x। अब बस इसे सोल्व कर देना और आंसर बताया ना क्या आएगा, ठीक है। तो सिंपल है, कर लोगे इतना तो क्वेश्चन 5th भी खत्म। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6th। तो भाई ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपने आपके प्री बोर्ड वगैरह में देखा होगा। तो देखो, जैसे ये क्या ना, डिट्टो सेम ऐसी है, बस यहाँ पे क्या है, 2√2 + √3 इज इरेशनल नंबर, ये करना है। तो सबसे पहले ये सारी थ्योरी यहाँ पे छप जाएगी, डिट्टो, बस यहाँ पे 5 - √3 की जगह ये लिख देना, सिंपल, ठीक है। तो थ्योरी सेम है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा, फिर टाइम ही ख़राब होगा इससे। थ्योरी क्या है हमारी यहाँ पे, सेम, ठीक। तो अब क्या लिखेंगे, सीधा इस वाले स्टेप पे आएंगे, तो क्या लिखेंगे, √2 + √3 बराबर a अपॉन b, ये तो लिखोगे, √2 + √3 बराबर a अपॉन b, है ना। अब ध्यान से सुनना ये वाला स्टेप, अब दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायरिंग, क्योंकि मैंने क्या बताया था, रेशनल एक तरफ करना है, इरेशनल एक तरफ करना है। अब ध्यान से देख पा रहे हो, यहाँ पे तो पूरा नंबर ये इरेशनल है, यहाँ पे ये पूरा रेशनल है, तो आपको लग रहा होगा भैया यहीं भी खत्म कर दो, रेशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल, हैंस आवर असम्पशन इज रॉन्ग। बट ऐसा कुछ नहीं है, इसे सोल्व करना पड़ेगा, नहीं तो ये देते ही क्यों। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, बस एक स्टेप यही है, इतना कुछ हार्ड नहीं है, देखो तो सही, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, √2 + √3 का होल स्क्वायर, इंडिविजुअली मत दे देना, गलती हो जाएगी, पूरे पे देना है, ठीक है। और यहाँ पे a अपॉन b का होल स्क्वायर। अब देखो a + b का होल स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या होता है, a² + b² + 2a और b, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, a² अपॉन b², ठीक है। √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2, √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3।
अब इसे सोल्व करो तो 2√6 कैसे रूट की रूट में होती है, नंबर की नहीं होती। रूट इंटू रूट 3 √6 बराबर a² अपॉन b²। 2 + 3 5 5 + 2√6 बराबर a² अपॉन b²। तो बस देखो ये इस तरीके की फॉर्म बन गई। अब बस सिंपल है, 5 को उधर लेके जाएंगे, 2 को डिवाइड में, क्वेश्चन खत्म। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये वाले स्टेप सारे जो यहाँ पे करें ना, सारे स्टेप सेम होंगे। तो √6 सीधा आंसर लिख रहा हूँ मैं, a² माइनस, जब आप यहाँ पे एलसीएम वगैरह लोगे, चलो कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 2√6 ऐसे ही रहेगा, a² अपॉन b², 5 इधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कर रहा हूँ, तो 2√6 एज इट इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम लो तो a² माइनस 5b² अपॉन b²। अब बस ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो इस 2 को यहाँ ले आना, तो ये हमारी बन गई रेशनल एक तरफ और इरेशनल एक तरफ। तो रेशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल, हैंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। सो √2 + √3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। थ्योरी सेम रहेगी, सिंपल है, इसको ए अपॉन बी की फॉर्म में रखोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये वाला स्टेप देख लो, ठीक है। बस इतना सा स्टेप है, स्क्वायरिंग करनी है यहाँ पे और क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली चीज़ भी समझ में आ गई होंगी, 6 के 6 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। बस अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क से रहेगा, √3 + √5 का होल स्क्वायर प्रूव करना है, इसको इरेशनल। जैसे आपने ये किया ऐसे यहाँ पे करना है, बस यहाँ पे दोबारा से स्क्वायरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले से स्क्वायर दे रखा है। तो सिंपल है, इसको ऐसे करना, आप √3 + √5 का होल स्क्वायर बराबर a अपॉन b, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर खोल देना, फिर रेशनल एक तरफ इरेशनल एक तरफ, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो अब देखते हैं नंबर 7, ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है, और 5 नंबर या 3 नंबर में ये आते ही आता है, यूपी बोर्ड में 5 में और सीबीएसई में 3 नंबर में आता ही, ठीक है। तो सबसे पहले प्रूव √5 इज इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले आपको यही पूरी थ्योरी दोबारा से यहाँ पे लिखनी है, इन शॉर्ट आपको रटनी पड़ेगी अगर आपको रूट वाले क्वेश्चन करने हैं तो क्या हमने लेट अस अज्यूम, हम सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि भाई √5 क्या है हमारा, इज रेशनल नंबर, और अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, सो इट कैन राइट इन p अपॉन q फॉर्म, है ना। अगर ये p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, हियर a एंड b आर को प्राइम, p अपॉन q लिख दिया मैंने यहाँ पे, a और b लिख लो आप ये भी मान सकते हो, ठीक है, p अपॉन q भी मान सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हियर a एंड b आर को प्राइम विच हैज़ कॉमन फैक्टर 1। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो 1, कॉमन फैक्टर 1, ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, √5 बराबर a अपॉन b, ठीक है। इसको इक्वल टू यहाँ भी देख लो, यहाँ भी देख लो, यही किया। तो √5 बराबर a अपॉन b। अब क्या करो, ध्यान से देखना, ये स्पेशल टाइप के √2 √3 √5 सेम होगा, सेम टू सेम, ठीक है। तो b को उधर लेके जाओ, तो √5b बराबर a, ये होगा। अब क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा, √5b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a²। √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, b² बराबर a²। एक बार हर किसी को स्क्वायरिंग देंगे ना। अब ध्यान से देखो ये वाला स्टेप, यहाँ पे ध्यान से देखना, 5b² बराबर a², 5 डिवाइड में आ जाएगा, b² बराबर a² अपॉन 5। तो एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पे जो है हमारा a² किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, तो हम क्या लिख सकते हैं, a² इज डिविजिबल बाय 5। अगर a² 5 से डिविजिबल हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, है ना। अगर a² डिवाइड हो रहा है 5 से तो सिंपल सी बात है हमारा a भी क्या हो जाएगा 5 से डिवाइड, है ना, समझ गए ना। तो अब देखते हैं, यहाँ पे हम लेट करेंगे a बराबर 5c, ठीक है, लेट a बराबर 5c, और c को हम क्या करेंगे, c इज एनी इंटीजर, एनी इंटीजर, हम c को कोई भी इंटीजर मान लेंगे। यानी कि हमने देखो a और b 2 नंबर लिए, अब पहले उनसे चेक किया तो हमने देखा a जो है हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, c को एक इंटीजर लेंगे, यानी कि तीसरे नंबर से हम चेक करेंगे, ठीक है। तो a बराबर 5c, फिर से करो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो ये क्या होगा a², ये क्या हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर, तो a² बराबर 5c²। अब ध्यान से देखो a² की वैल्यू क्या है 5b², तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना और यहाँ पे पुट करो। तो देखो a² की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5b² बराबर, इसे सोल्व करो तो क्या बनेगा 25c²।
अब ध्यान से देखो, बी स्क्वायर जो है 25/5 सी स्क्वायर, 5 डिवाइड में आएगा, ए से कट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर आएगा ना। तो ध्यान से देखो, बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर आ रहा है, तो देखो ध्यान से, जो 5 है वो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, बी स्क्वायर अपॉन 5 बराबर सी स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे बी किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, तो हम क्या लिखेंगे, हियर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, है ना। तो बी भी क्या हो जाएगा, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, है ना। तो अब ध्यान से सुनना, ये है मेन। देखो हमने यहाँ पे क्या माना था कि ए और बी को प्राइम नंबर है जिनका कॉमन फैक्टर क्या आता है 1, पर ध्यान से देखना, यहाँ पे ए तो 5 से डिवाइड हो गया, यहाँ पे बी 5 से डिवाइड हो गया, इनके कॉमन फैक्टर क्या है 5, हमने क्या माना था 1। ध्यान से देखो, इस वाले केस में जब 5b, दो केस बने यहाँ पे, 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो ये केस बना, एक बना बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। इधर देखना, जब मैं इस 5 को ए के डिवाइड में लेके आऊँगा तो ए डिवाइड हो जाएगा 5 से, और जब मैं इस 5 को बी के नीचे लेके आऊँगा तो ये डिवाइड हो जाएगा इससे, है ना। यहाँ पे ए और बी ऐसी वैल्यू होगी 100% जो 5 से डिवाइड कर देगी, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देगा, तो अब ध्यान से देखना, ये इससे भी डिवाइड हो गया, इससे भी डिवाइड हो गया। कॉमन फैक्टर क्या माना था हमने 1, पर कॉमन फैक्टर आ क्या रहा है 5, क्योंकि दोनों में डिवाइड हो रहा है। तो हमारी जो अजम्पशन थी वो क्या हो गई, गलत, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या माना था कॉमन फैक्टर 1, पर कॉमन फैक्टर एक्चुअल में है क्या 5। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, सो अवर अजम्पशन इज wrong, इज इनकरेक्ट, या फिर wrong, कुछ भी लिख लो आप, इनकरेक्ट। सो √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। समझ में आया आप सबको, ध्यान से देख लो, हमने क्या करा, सिंपल, यहाँ पे जो था ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा था और यहाँ पे बी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा था, तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा था 5, पर हमने क्या माना था 1। इस वजह से हमारी अजम्पशन जो थी, जो हमने यहाँ पे अज्यूम किया था वो गलत था, जिस वजह से √5 क्या हो गया, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसको तो आप अच्छे से करके जाना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज करते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट, ठीक है। एक्सप्लेन वाई दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था क्या, कि जो दो नंबर हो वे हमारे प्राइम नंबर हो मल्टीप्लाई में, तो वे क्या होंगे, हमारे कंपोजिट नंबर। बताता हूँ कैसे, 7 × 11 × 13 + 13, ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 7 भी प्राइम है, ये भी है ना, पर बीच में क्या है, प्लस का साइन। हमने क्या पढ़ा है कि ऐसे नंबर हों जिनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, लाइक 3 × 5 है, तो ये दोनों नंबर क्या होंगे, हमारे कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो यहाँ से 13 कॉमन लो, ठीक है, 13 कॉमन लूँगा तो बताना क्या बचेगा, 7 × 11 × 1 + 1, देख लो ध्यान से, अगर 13 कॉमन आएगा 7, 11, 13 की जगह 1, 1, ठीक, 13, अब ब्रैकेट 11 7 सा 77 + 1 बनेगा, तो क्या आएगा 13 × 78। ध्यान से देखो, 13 × 77 + 78, दोनों नंबर आ गए, 13 × 78, तो ये दोनों के दोनों नंबर क्या होंगे, हमारे प्राइम नंबर। तो यहाँ पे क्या है 13 × 78। अब आप बोलोगे भैया यहाँ तो इवन नंबर आ रहा है और ये प्राइम नंबर आ रहा है, और आपने बोला था कि दोनों का प्रोडक्ट हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे प्राइम नंबर होना चाहिए और यहाँ पे प्राइम नंबर होने चाहिए। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं कि ऐसे फैक्टर जो सारे के सारे हमारे क्या हो, प्राइम नंबर। तो यहाँ पे तो 13 आ गया, यहाँ पे क्या है 78, तो एक बार आप 78 का एलसीएम लेके देखो, तो क्या आएगा 2 3 6 2 6 18, 2 1 2 8 2 9 3 3 और 3 1। तो मैं इसको अगर लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, 13 × 2 × 2 × 2, 13 × 2 × 2 × 2 और 3 × 3। तो अब ध्यान से देखो, आप सारे के सारे नंबर क्या हैं, कंपोजिट नंबर। क्यों, मतलब कि ये सारे के सारे नंबर क्या है, हमारे प्राइम नंबर, और इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है हमारा, ये क्या है, हमारे कंपोजिट नंबर। तो आपको क्लियर हुआ, कंपोजिट नंबर का सिंपल सा मतलब है सारे नंबर आपके प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है। उनके फैक्टर सारे जो हैं हमारे प्राइम नंबर होने चाहिए, वे हमारे सारे क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। अगर 2 × 4 होगा तो ये हमारा कंपोजिट नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये तो 2 लिखा है, पर यहाँ पे क्या है 4, है ना। पर अगर आप 4 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2 × 2, अब ये कंपोजिट नंबर है। पर अगर आप इसको 2 × 4 लिखते हो तो ये अभी कंपोजिट नंबर नहीं है। इसको बनाने के लिए आप क्या लिखोगे, 2 × 2 × 2, यानी कि तीनों नंबर क्या है, हमारे प्राइम नंबर। तो आप सबको क्लियर हुआ कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो आई होप आप सबको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो। तो चैप्टर कंप्लीट हुआ, अब चैप्टर 2 लेके आऊँगा मैं, और ये क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से करके जाना, ये तो छोड़ना ही मत बिल्कुल भी, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय बाय।